अगर सुन्नी लीडर से मिलते हैं तो शिया नाराज हो जाता है, शिया लीडर से मिलते हैं तो वो हनफी नाराज हो जाता है, हनफी लीडर से मिलते हैं तो यहां वाले नाराज हो जाते हैं, बरेलवी नाराज हो जाते हैं। इतने तो फिरके आपने, और एक लीडर मुझे आज आप गिना दीजिए, बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लीडर मुस्लिम लीडर से मिल ले, पूरी कौम इस लीडर के पीछे खड़ी हो जाएगी। जाटों का लीडर है, सिखों का लीडर है, हाँ आप दलितों का लीडर है, ओबीसी लीडर्स हैं, मुसलमानों का लीडर कहां है? एक और धमाकेदार डिबेट रिएक्शन वीडियो है। दरअसल आज की डिबेट जो है वो है रूप का लियाकत पहले पक्ष में, साथ ही में दूसरा पक्ष जो है उसमें सारे के सारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस डिबेट में जो सरकार का पक्ष रख रहा है वो है मौलाना रशीदी साहब। देखो वही रशीदी साहब जो एक टाइम तक खुल के सरकार का विरोध कर रहे थे, पता नहीं उन्होंने क्या ऐसा पी लिया, सरकार ने उनको क्या ऐसा सुझाव दिया कि वो सरकार की दिन रात गुणगान करते हैं। इसके साथ में फैज खान साहब हैं और अन्य मुस्लिम स्कॉलर्स हैं। देखिए कैसे तीखी बहस हुई और तीखे सवाल पूछे गए। डिबेट बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाली है। आप लोगों से अनुरोध है कि डिबेट को अंत तक जरूर देखें। चलिए देखते हैं मेन डिबेट क्या है। गवर्नमेंट क्यों मुसलमानों को परेशान कर रही है, उनको सजा क्यों नहीं दे रही है? सुन तो लीजिए। अभी मोदी गवर्नमेंट को आए हुए कितना टाइम हो गया? 10-11 साल, 11 साल हो गए, 11 साल। 1995 में कांग्रेस एक अमेंडमेंट लेके आई थी है, और उसमें 2 चीजें वक्फ बोर्ड को दी गई थी। उसको इंप्लीमेंट करने में कांग्रेस ने 18 साल लगा दिए। आप बोले, हम तो बोल रहे हैं ना, क्या बोले? हमेशा बोलते रहे। क्यों नहीं कराया आपने इंप्लीमेंट? देखिए मैं 1995 का अमेंडमेंट 2013 में जाके लागू हुआ, और ये चुप रहे, हमारे हाथ बैठे रही है गवर्नमेंट, हमारे हाथ काट रहे हैं क्योंकि कांग्रेस इनकी थी, ये कांग्रेस के थे। अब एक मेजर इशू सब ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुसलमानों के साथ बैठकर इस मसले पर या किसी भी मसाइल पर चर्चा क्यों नहीं कर लेते। हम तो चाहते हैं चर्चा करें। अब मेरा बड़ा सवाल, आप 6 आलिम यहां पर बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले तो बताइए कौन मुस्लिम लीडर है जिससे जाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले कि चलो इनसे मिल लेता हूं, इससे बात हो जाएगी, तो पूरी की पूरी कौम इस आदमी की सुन लेगी और उसके बाद जो है किसी तरह की कोई परेशानी और मसाइल नहीं आएंगे। अगर मैंने इनको समझा दिया, या मोदी ये सोचे कि बीजेपी ये सोचे कि आरएसएस ये सोचे कि मैंने इस शख्स को या इस ग्रुप को समझा दिया, तो फिर मुझे मुसलमानों को समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कायदे से सुनिएगा, मोदी अगर सुन्नी लीडर से मिलते हैं तो शिया नाराज हो जाता है, शिया लीडर से मिलते हैं तो वो हनफी नाराज हो जाता है, हनफी लीडर से मिलते हैं तो यहां वाले नाराज हो जाते हैं, बरेलवी नाराज हो जाते हैं। इतने तो फिरके आपने, और एक लीडर मुझे आज आप गिना दीजिए, बता दीजिए कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस लीडर मुस्लिम लीडर से मिल ले, पूरी कौम इस लीडर के पीछे खड़ी हो जाएगी। जाटों का लीडर है, सिखों का लीडर है, हाँ आप दलितों का लीडर है, ओबीसी लीडर्स हैं, मुसलमानों का लीडर कहां है? बताइए किससे मिले पीएम? बता दे रहा हूं, ये बहुत जेन्युइन सवाल है सबसे। मैं तो 6 के 6 आलिमों से पूछ रही हूँ, 20-20 सेकंड ये बहुत जेन्युइन सवाल है। अब मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, इसके बावजूद मैं इस बात को कह रहा हूं कि मैं इस वक्त मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ही से मिल ले जो उसके सदर सेक्रेटरी नहीं दबाए बैठे हैं। मैं कहता हूं यहीं पर हो गया काम। मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी, राजस्थान में आप चले जाइए, मौलाना फजलुर रहमान मुजद्दिदी 10 बीघा जमीन दबा रखी है, सबसे 10 बीघा जमीन दबा रखी है। आपने कहा ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से मिल ले, अंसार रजा साहब किससे मिल ले? एक बात बता दूं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्या है क्या नहीं है, मैं उस झमेले में पढ़ना नहीं चाहता। किससे मिले पीएम? हाँ, मैं ये कह रहा हूं कि आप पॉलिटिकल लीडरों को छोड़ दीजिए। जिन लोगों को पीएम के पास सब खबर होती है, वो जिन लोगों को कौम का दर्द है और जिन्होंने कोई धोखा धड़ाकी कौम के साथ नहीं की है, उनकी आप एक सर्वे करा लीजिए, उनसे मोदी साहब मिले, सब मानेंगे। अच्छा अंसार रजा साहब, पर्सनल लॉ बोर्ड का जहां बहुत ईमानदारी से आपको एक बात बता दूं, कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको बुला लें बातचीत करने के लिए, ना आप तो चले जाएंगे, मैं चला जाऊंगा, माशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो चले जाएंगे। माने ना माने, फिर ये क्या बात हुई? अरे ये क्या बात हुई? एक सेकंड प्रोफेसर कायदे की बात, जम्मू कश्मीर साहब एक सेकंड, जब आप ऐसे बहस करते हैं तो अच्छा लगता है। आपने कहा पीएम मोदी, एक बार उसी में जोड़ दूं। मेरा सवाल तो सुन लीजिए, मैं कहती हूँ पीएम मोदी के बगल में मौलाना अंसार रजा, फोटो आई कि मुलाकात हुई है, अगले दिन अगर आपको संघी ना बता दिया
अगले दिन कौम से आपको बेदखल ना कर दिया, मुनाफिक ना कह दिया, 10 धमकियां ना दे दी, कह ना दिया कि मौलाना अंसार रजा बिके हुए हैं, कि पीएम मोदी के साथ फोटो खिंचवाए। बताइए कौम किसकी सुनेगी? लीडर बताइए मुझे आप। मैं आपको देता हूं। देखिए, बस आ रही। हाँ, एक मिनट। देखिए, मैंने जो एक बात कही है जी, कि बिल्कुल। अब जो मुसलमानों के वो लोग हैं जिनके दिल में देश का दर्द है, कौम का दर्द है। मैं बात फोटो में तो वो मजाक कर रहा था। नहीं, मजाक क्यों सर? सुनिए, कोई मैं मशीन तो मैं है ये नहीं। मैं ये चाहता हूं कि एक पहल अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसला आने से पहले भारत सरकार को करनी चाहिए। दूसरा, आप ये बताइए, अगर मौलाना साहब, अगर मैं आपका कह रही कानून शुरुआत इतना करें। अच्छा है, एक मिनट, तो फिर आपके जो हवारी जवारी है, ये कौन समझाते फिर रहे हैं लोगों को कानून बहुत अच्छा है? अरे भारत सरकार समझाए ना। नहीं, भारत मुस्लिम सरकार राष्ट्रीय ने मंच क्यों नुमाइंदे, समझा रही है? अरे आरएसएस क्यों समझा रही है? भारत सरकार ने बीजेपी क्यों नुमाइंदे समझा रही रखे हैं ना। भारत सरकार समझाए ना। ओके, अब आप कह आपने रहे ऐसा हैं, कानून बनाई सुनिए क्यों सर, समझाना पड़ रहा है? नहीं, अब सुनिए, मैं अपने सवाल से इतर नहीं होंगी, सवाल से इतर नहीं होंगी। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड प्रोफेसर हारिस कह रहे हैं, ठीक है? अभी और कोई नहीं दिख रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना अंसार रजा कह रहे हैं, ऐसा कोई जिसे कौम का दर्द दिखता हो, ऐसा कोई जिसने कौम के लिए बेहतर किया हो, लेकिन उसका पैमाना क्या है? कोई मशीन तो है नहीं, इसीलिए सफाई से आप नहीं बता पाए कि कौन है कौम का लीडर जिससे पीएम मोदी को मिलना चाहिए। अब आप मुझे बताइए, किससे पीएम मोदी मिले कि कौम उसके पीछे खड़ी और बोले कि नहीं साहब, ये ग्रुप है, ये लोग हैं, इनसे मिलनी है, ये हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, हम इनकी बात मानेंगे। सबसे बड़ी बात आपने खुद कही कि प्रधानमंत्री के साथ किसी की तस्वीर मुस्लिम लीडर की आ जाए तो लोगों में जिस तरह की आपने बातें कही, तो ये बड़े अफसोस का मकाम नहीं कि 25 करोड़ हिंदुस्तानी अपने वजीर आजम पे यकीन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा क्या किया उन्होंने माजी में तो आप में है ना? और मौजूदा आज क्या किया? तो खोट आप में है ना? प्राइम मिनिस्टर कहते हैं सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, और सबका दुनिया भर प्रयास, के हाँ। दुनिया भर की बातें कहते हैं। क्या वजीर आजम ने अपने चुनाव में 2014 में जो कहा था कि मैं एक मुसलमान के हाथ में कुरान, एक में कंप्यूटर देखना चाहता हूँ, कितनी कोशिशें की प्राइम मिनिस्टर ने, कितने रोजगार लोगों को मुहैया कराए, कितने मुसलमानों को तालीम को लेके इदारे शुरू किए, और हमारे जो इदारे थे वो बंद कर दिए गए। माइनॉरिटी कमीशन खत्म कर दी गई, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री खत्म कर दी गई, मौलाना आजाद फाउंडेशन खत्म कर दी गई, उर्दू स्कॉलरशिप खत्म कर दी गई, तमाम चीजें तो मुसलमानों की खत्म की जा रही है। वजीर आजम अपनी क्रेडिबिलिटी खत्म कर चुके हैं, इस वजह से वजीर आजम को लेकर 25 करोड़ लोग संशय में हैं। रूबिका, यही बैठ के प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, ये गलत बात है। मैं खंडन इसलिए बताइए कर रहा मौलाना हूं। आजाद फाउंडेशन कहाँ है? ठहर जाओ, बताइए उर्दू आपने माइनॉरिटी मिनिस्ट्री को कह दिया है। 32 वक्त बोर्ड की क्या हालत है? अरे सुन लीजिए जरा पहले, एक मिनट, अब हो गया, फहीम सुन लो। देखिए, मैं आपको ये बताऊं कि एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये बहुत ही ऐसा महत्वपूर्ण नारा है। वो चाहते हैं कि मुसलमानों के एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो। उत्तराखंड राज्य के, अरे ठहर तो जो यार, बात तो सुन ले पहले, अभी इतना उतावले क्यों हो रहे हो? सुनो पहले। जी बोलिए। उत्तराखंड राज्य के अंदर मैं मदरसा बोर्ड का अध्यक्ष हूं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हमने एनसीईआरटी को धार्मिक एजुकेशन के साथ साथ उसे लागू किया, और बच्चों ने 96.5% बच्चे पास हुए उस बोर्ड का एग्जाम दे करके। एक पूरी होने दो बात। तो जब 96.5% बच्चे पास हुए, आने वाले दिनों में मैं आपसे ये कह सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी और हमारे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व के अंदर हम देश के अंदर ऐसे बच्चे पैदा करेंगे जो राष्ट्रवाद को आगे ले जाएंगे। आप इनके पीछे खड़े नहीं होंगे। बच्चे नहीं है ये जो जो भ्रम पैदा कर रहे हैं, ये जो भ्रम पैदा, ये जो जैसे आप जैसे लोग हैं ना, आपको सिर्फ एकतरफा तौर से जो जज्बाती बनाया गया है, वो जज्बातियत खत्म होगी। आज ये सरकार बताइए किस, एक मिनट कोई बताए आप में से कि किस योजना के अंदर ये सरकार आपके साथ भेदभाव कर रही है? ओके, एक जगह भी कोई नाम लेके बताइए। अंसार रजा हो, जुनैद हो, फहीम हो, आप ईमानदारी के साथ ऑनलाइन बैठे हो, बताओ कौन सी आज योजना के अंदर मुसलमानों के साथ भेदभाव हुआ है? बताइए आप। योजनाएं बंद कर दी जनाब आली। मैं क्या कह रहा हूं सीखो और आपसे, कमाओ। वो योजना नई आपके लिए रोशनी, थी। उड़ान कहाँ है? ये सब उसका फायदा आप सब उठा उड़ रहे गई। थे, उसका फायदा सब आप उठा उड़ रहे गई थे, वो। उसका फायदा फहीम उठा रहे थे, उसका फायदा जुनैद उठा रहे थे, अंसार उठा रहे थे, सारी बंद कर दी गई है। योजनाओं का पर्सनल फायदा उठा रहे थे आप। देखिए, आज जो फायदा पहुंचा है मुसलमानों को पहुंचा है। मेरी बात सुन लीजिए, फहीम बेग साहब, आराम से, एहसास होना चाहिए आराम से। ऐसा ना हो, मुझे लगता है, और ऐसा हो भी नहीं सकता, लेकिन मैं ऑन अ लाइटर नोट बोलूंगी, पता लगा आप लोगों को ये डिबेट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आशा करते हैं डिबेट अच्छी लगी होगी। ऐसी अन्य डिबेट को देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देखा आपने, पॉलिटिक्स ये होती है।
ये मौलाना कभी भी किसी भी पाले में जा सकते हैं। और इस बीजेपी राज में ये बहुत अच्छी बात है कि जो भी फैसले हो रहे हैं इस देश के हित में हो रहे हैं, और जो जिस भी मुस्लिम लीडर को अच्छा लग रहा है वो सपोर्ट कर सकता है सरकार को, जिसको अच्छा नहीं लग रहा तो उसका तो अपना चल रहा है जो चल रहा है। खैर, आपको ऐसे अन्य डिबेट दिखेंगे तो आप हमारे चैनल के अंदर विजिट कर सकते हैं, उसमें और भी बहुत सारी डिबेट पड़ी है जिनका आप मजा उठा सकते हैं। हम आपसे मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए संवाद के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम।